जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम देखेंगे हिंदी के अनिवार्य संस्कृत का द्वितीय पाठ जो है अन्योक्त विलासा, इसके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में वाराणसी चैप्टर को पढ़ाया था, उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम द्वितीय पाठ जो दूसरा लेसन है अन्योक्त विलासा, उसको हम लेकर के आए हैं। तो इसका हम आज शब्द बाय शब्द अर्थ देखेंगे, वे अच्छे समझते हुए, ठीक है ना। तो देखिए, पहले हम इस चैप्टर का अर्थ जानते हैं। चैप्टर का अर्थ क्या है, क्या लिखा है? अन्योक्त विलासा। अन्योक्त का मतलब ये है कि बात किसी और के लिए कही जाए और लागू किसी और पे हो। मतलब किसी की कही हुई बात जो है वो कही किसी दूसरे के लिए जाए और लागू किसी और पे हो, वो होता है अन्योक्ति। और विलासा मतलब होता है सौंदर्य। तो चैप्टर का नाम क्या हो गया? अन्योक्ति की सुंदरता, अन्योक्ति का सौंदर्य। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, लाइन बाय शब्द इसका अर्थ पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है? निद्राम नीचो अस्मि त्वं खेदम कूप कदापि मा कृतः अत्यंत सरस हृदयो परेशान गुणगृहीता असि। तो क्या कहेंगे? निद्राम मीन्स होता है अत्यधिक। निद्राम मीन्स क्या होता है? अत्यधिक। नीचो मतलब नीच, अस्मि माने हूं, इति माने इस प्रकार। नीचो मतलब नीच, अस्मि माने हूं, इति माने इस प्रकार। तुम मतलब तुम, खेदम मतलब खेद, कूप माने हे कुएं, कूप मीन्स हे कुएं, कदाप माने कभी भी, मां मतलब मत, कृथा माने करो। कहने का मतलब ये है कि हे कुएं, कहने का मतलब क्या है? हे कुएं मैं अत्यधिक नीच हूं, हे कुएं मैं अत्यधिक नीच हूं, इस प्रकार तुम कभी भी खेद मत करो। हे कुएं मैं अत्यधिक नीच हूं, मैं अत्यधिक नीच हूं, इस प्रकार तुम कभी भी खेद मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अत्यंत सरस हृदयो परेशान गुणगृहीता असि। क्योंकि, अब यहां से क्योंकि जोड़ेंगे। अत्यंत सरस हृदयो, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। परेशान मतलब दूसरों के, गुण मतलब गुणों को, गृहीता मतलब ग्रहण करने वाले, असिमानी हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। यहाँ पे कवि का कहने का मतलब ये है, कुएं ने यहाँ सहारा लिया है कूप का, कुएं का, कुएं को संबोधित करते हुए कहा है। बात इंसान के लिए कही है। बात किसके लिए कही गई है? बात कही गई इंसान के लिए कि हे इंसान, कि हे इंसान तुम क्या कहते हो कि मैं अत्यधिक नीच हूं, कि मैं क्या हूं? अत्यधिक नीच हूं। तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करो, तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करो, ठीक है ना। क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। यहां सहारा कुआं का लिया गया है, लेकिन ये बात इंसान के लिए कही गई है कि आप बहुत गरीब हैं तो आप क्या कहते हैं? बहुत नीच हैं। आप नीच नहीं हैं, ये मतलब आप नीच नहीं है। तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करिए, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। क्योंकि कहते हैं ना कि गरीबी में तुम पैदा हुए हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मतलब आप गरीबी में पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर गए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है कि नहीं। इसीलिए कह रहा है कि मैं अत्यधिक नीच हूं, हे कुएं मैं अत्यधिक नीच हूं, तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। जिस दिन तुमने दूसरों को गुणों को ग्रहण करके कर्तव्य पथ पर चल दिए, उस दिन आपकी भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी। समझे? कर्म करने से भाग्य की रेखाएं बदलती हैं। अगर कर्म करोगे तो भाग्य की रेखा बदलेगी और आपको अत्यधिक नीच कहने की आवश्यकता है ही नहीं कि मैं अत्यधिक नीच हूं। ये क्या बात हुई? आप कर्म कीजिए, भाग्य की रेखाएं आपने आप बदल जाएंगी। तो वही कवि का कहने का तात्पर्य है कि हे कुएं, यानी कुएं का मतलब है इंसान से। तो क्या कहेंगे? हे इंसान, हे इंसान। देखिए यहाँ पे लिखा भी आपको दिखाते हैं, देखिए ये देखिए, आप कह सकते हैं कि हे कुएं मैं अत्यधिक नीच हूं, मैं अत्यधिक नीच हूं, तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। समझे कि नहीं बात? आगे बढ़ते हैं। तो ये बात को समझे कि नहीं समझे बेटा? अगले चलते हैं। तो देखिए अगला क्या लिखा है, देखिए ये देख सकते हैं आप हैं।
नीर क्षीर विवेके हंसा लस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन अधुना अन्य कुलव्रतम पालिष्यति कह। ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं, बड़ी आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी की बात है ही नहीं, इसको आराम से बिल्कुल क्या करते हैं हम पढ़ते हैं। ठीक है। नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध, विवेके मतलब विवेक करने में, हंसालस्य मतलब हंस, आलस्य मतलब आलस्य, तुम्हें मतलब तुम, तनुषे माने, समझे कि नहीं भैया। तनुषे मीन्स क्या होता है, मीन्स होता है करते हो, तनुषे मीन्स क्या होता है करते हो, चेत माने यदि, तो क्या हो जाएगा कि हे हंस, हे हंस, क्या कहेंगे बेटा हम कि हे हंस यदि, चेत मीन्स क्या होता है यदि, तुम्हें मतलब तुम ही, यदि तुम ही नीर क्षीर का, यदि तुम ही नीर क्षीर का विवेक करने में आलस्य करते हो। हे हंस यानी कि हे मनुष्य, हे मनुष्य यदि तुम ही नीर क्षीर का विवेक करने में आलस्य करते हो, आलस्य करते हो। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अरे इंसान, अगर तुम पानी का पानी और दूध का दूध करने के विवेक में तुम आलस्य करते हो, का तुम आलस्य करते हो, फिर आगे क्या देते हो पूरा, अगर हम स्टेंजा पढ़ेंगे मतलब श्लोक पढ़ेंगे तभी अर्थ पूरा समझ में आएगा, तो उसको आगे हम पहले देख लेते हैं। ठीक है। तो क्या है देखिए, विश्व दिया है अस्मिन अधुना अन्य कुलव्रतम पालिष्यति कहा। तो मतलब विश्व मतलब विश्व, ठीक, अस्मिन माने इस, अधुना माने आज, अन्य माने अन्य, कुलव्रतम मतलब कुल का, पालिष्यति मतलब पालन करेगा, कहा मतलब कौन। तो अब समझिए बात को, कहने का मतलब ये है कि हे हंस, हे हंस यदि, हे हंस यदि तुम ही नीर क्षीर का विवेक करने में, नीर क्षीर का विवेक करने में आलस्य करते हो, यदि तुम ही नीर क्षीर का विवेक करने में आलस्य करते हो, तो या तब इस विश्व में, इस आज इस विश्व में ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो तुम्हारे कुलव्रत का पालन करेगा, जो तुम्हारे कुलव्रत का क्या करेगा पालन करेगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि हे हंस यदि तुम ही नीर क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे, तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा। मतलब आप ये समझिए, जैसे पहले इसका लाइन का अर्थ क्या है कि हे, कहने का मतलब क्या है कि हे हंस यानी कि हे इंसान, यदि तुम ही नीर क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब आप रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, अब कंकड़ पड़ा है या कांटा पड़ा है, अब आप आलस्य कर जाते हैं कि अरे हम नहीं उठाएंगे। अगर आप ही नहीं उठाएंगे तो आगे आने वाले समय में जो तुम्हारी संतानें होंगी वो क्या करेंगी। जैसे तुम मान लीजिए पहलवान है, अगर तुम पहलवान हो और तुम पहलवानी करने में आलस्य करते हो, तो और कौन पहलवानी करेगा भाई। तुम्हारे परिवार में जाने कब से पहलवानी चलती आ रही है, ठीक, अब आप आए हैं, अब पहलवानी करने में आलस्य करते हैं, तो आपकी जो संतान आएंगी तो वो कैसे करेंगी पहलवानी। और तुम्हारे, इसे तो कह रहा है कि तुम्हारे कुल का पालन कौन करेगा, इस विश्व में तुम्हारे कुल का पालन कौन करेगा। समझे कि नहीं। अब रास्ते में जा रहे कंकड़ पड़ा उठा नहीं रहे हैं, समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर आप रास्ते में जा रहे तो कंकड़ को उठा करके अलग रख देना चाहिए, समझे कि नहीं। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, अगर पेपर में आता तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये कि हे हंस यदि तुम ही नीर क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे, तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा, जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे आप विद्वान हैं और आप विद्वानता सिखाएंगे नहीं लोगों को, तो अपने परिवार को नहीं सिखाएंगे, अपने परिवार को सिखाने में आलस्य करते हैं, तो आप जो आने वाली पीढ़ी होंगी वो अपने कुलव्रत का पालन कैसे कर पाएंगी। समझे कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये दो श्लोक समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं अगले दिन किसी मतलब इसी बचे जो श्लोक हैं उन्हीं को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।